नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज 64 योगिनी का एक विशेष साबर मंत्र की चर्चा है जो बिना सिद्ध किए ही अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। कामना मन में रख करके आप इस मंत्र का जब जप करते हैं और जब इस मंत्र का जप करेंगे तो कामना सिद्धि के मार्ग खुलेंगे और निश्चित ही कामना पूर्ण होती है। अब किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना होता है और किस समय करना होता है, यही चर्चा आज के इस वीडियो में है। 64 योगिनियाँ माँ शक्ति का ही एक स्वरूप है। पूर्व में भी चर्चा करते हुए बता चुका हूँ कि 64 योगिनियाँ 64 कलाओं से संबंधित है। सभी का अपना महत्व है। सभी योगिनियाँ अलग अलग कार्यों के लिए सिद्ध की जाती है, पूजी जाती है। परंतु आज का जो मंत्र है वो 64 योगिनी का सम्मिलित मंत्र है। सभी 64 योगिनियों से निवेदन है, प्रार्थना है इस मंत्र के माध्यम से कि हमारे इस कार्य को पूर्ण कर दो। और ऐसा भाव रखते हुए इस मंत्र का जब जप किया जाता है तो निश्चित ही मनोकामना सिद्धि के मार्ग बनते हैं और कार्य निश्चित तौर पर पूर्णता की तरफ बढ़ जाता है। स्वयं सिद्ध मंत्र है और अनेक बार परीक्षित है, आजमाया हुआ है। यदि बात करें सिद्धि विधान की तो जैसे कि आरंभ में ही बता चुका हूँ कि बिना सिद्ध किए ही सीधे इसका प्रयोग किया जाता है। पहले दिन से, अर्थात आज इस मंत्र को आप सुनते हैं तो आज से ही इस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दीजिए, इस मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। किसी प्रकार के विशेष सिद्धि विधान, विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वैसे हर बार मैं बताता हूं कि चाहे किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु कम से कम भी एक माला उस मंत्र की अवश्य ही करनी चाहिए। और इस प्रयोग के लिए भी एक माला जप करके जो प्रयोग बता रहा हूं वो प्रयोग कीजिए और फिर देखिएगा कि कामना सिद्धि किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। लगता है कि ये कार्य नहीं हो पाएगा, अटक गया है, रुक गया है या बन ही नहीं सकता, उस परिस्थिति में भी ये प्रयोग काम करेगा और ये मंत्र निश्चित आपकी कामना, आपके कार्य के मार्ग प्रशस्त कर देगा। इतना सफल सिद्ध ये प्रयोग है। तो कैसे करना है जान लेते हैं। सबसे पहले सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में किसी देवी के मंदिर में जाइए। यदि देवी के मंदिर आसपास नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो घर में रह करके ये विधान आप कर लीजिए। सामान्य पूजन सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो कुछ भी आप ले सके, जो भी आप रख सके। विशेष क्या है, जो सामग्री प्रयोग की जाने वाली है उसमें एक पानी वाला नारियल हो और 8 गुलाब के फूल हों। सुगंधित देसी फूल लेना जिसमें सुगंध आती है, थोड़े से अक्षत, एक सुपारी, एक 5 रुपए का सिक्का। ये सामग्री विशेष है जो इस प्रयोग में प्रयोग की जाने वाली है। अन्य सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी जैसे बताया पूजन सामग्री है, कोई विशेष नहीं है। अब करना किस दिन है, जैसे कि बताया आज ही कर सकते हैं। परंतु एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब भी हम कोई प्रयोग करें, किसी मंत्र का जप करें, तो किसी विशेष सिद्ध योग मुहूर्त में करते हैं तो उस मुहूर्त का बल प्राप्त होता है और उस मुहूर्त के बल से हमारे कार्य की सिद्धि शीघ्रता से होने लगती है। वैसे तो आज ही आप इस प्रयोग को संपन्न करना चाहते हैं तो आज ही कर लीजिए, परंतु किसी विशेष सिद्ध योग मुहूर्त में आरंभ करते हैं तो शीघ्रता से आपके कार्य की सिद्धि होगी। शुक्रवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में भी आप आरंभ कर सकते हैं। अब करना क्या है, यदि आप ये प्रयोग मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ मूर्ति, यंत्र इत्यादि की आवश्यकता तो होगी नहीं। वहाँ भगवान का विग्रह स्वयं ही मौजूद है। देवी के मंदिर में जाना है, देवी की प्रतिमा, विग्रह मौजूद होता है। परंतु यदि आप घर में करते हैं तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम तीनों ही दिशाओं में मुख करके प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण दिशा का इस प्रयोग में निषेध नहीं है। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो फिर आप दक्षिण मुख हो जाइएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कामना सिद्धि की, मनोकामना पूर्ति की, तो जैसे हमेशा बोलता हूँ, प्रातःकाल पूर्व दिशा और संध्या काल में उत्तर दिशा। परंतु इस प्रयोग में पश्चिम दिशा का चयन भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी दिशा में अपने प्रयोग के आधार पर मुख करके बैठ जाइए। अब सबसे पहले अपने समक्ष किसी चौकी पट्टे के ऊपर देवी माँ का एक चित्र स्थापित कीजिए। माँ काली का हो, दुर्गा का हो, 64 योगिनी का कोई यंत्र हो, चित्र हो, जो भी हो वो आप स्थापित कर दीजिए पीले या लाल वस्त्र के ऊपर। और एक दीपक घी का हो, श्रेष्ठ है, क्योंकि एक ही माला जपनी है, विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घी का दीपक हो, श्रेष्ठ होगा, अन्यथा तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। अब शुद्धि आचमन करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प किस लिए, कि जो कामना है उसका संकल्प लेना है कि मैं ये प्रयोग किस कामना हेतु संपन्न कर रहा हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र, दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए कि मेरी ये मनोकामना है, मेरा ये कार्य है, ये सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, इसकी रुकावटें, विघ्न, बाधाएं जो आ रही है वो दूर हो जाए।
इस प्रकार का मनोरथ रखते हुए संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का सामान्य सा संक्षिप्त सा जो भी सामग्री है उससे पूजन कर लीजिए, जिसमें गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, ये पंचदेव हैं। इनके पूजन के बाद ही भगवान शिव का, माँ शक्ति का पूजन कीजिए और सामान्य सा भैरवनाथ का पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान है, बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जो भी सामग्री जितना भी आपको आता है, जैसे आपको आता है, यदि बहुत कुछ नहीं कर सकते तो थोड़े से अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और उस देवता का नाम लेकर के, जिन जिन का मैंने बताया है उनका नाम लेकर के किसी थाली प्लेट में ही छोड़ते चलिए। बस इतना ही पर्याप्त होगा। इसके बाद में 11 बार गणेश जी के नाम का स्मरण करना है। किसी भी एक नाम का स्मरण कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो भी आप सरलता से बोल लें। मात्र 11 बार गणपति के नाम का उच्चारण करना है। 11 बार ही आपको अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करना है, अथवा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का एक माला का जप कर सके तो अत्यंत श्रेष्ठ। यदि आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव के मंत्र का ही जप कीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ही मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, उन्हें गुरु स्वरूप मान करके। जब गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है, कैसे करना है, जैसे बताया, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम एक माला अवश्य जपिए। परंतु आप शीघ्रता से अपनी कामना पूर्ण करना चाहते हैं, शीघ्रता से प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं, तो करना किस प्रकार से है वो बता देता हूँ। जो नारियल है, सुपारी है, सिक्का है और चावल है, वो ले लीजिए। 7 बार अपने कद के बराबर मोली को नाप लीजिए। तोड़ना नहीं है, लगातार नापना है, पूरा एक ही धागा 7 बार को नाप लेना, अर्थात अपने कद का 7 गुना मोली का धागा लेना है। अब उस मोली के धागे के साथ में एक कोरे कागज के ऊपर अपनी कामना लिखिए, अपना कार्य लिखिए और 5 रुपये का सिक्का, चावल और सुपारी उस कागज में अच्छे से पैक करके लपेट करके रख दीजिए। फिर ये मोली का धागा उस नारियल के ऊपर इस कागज के साथ में लपेटते जाइए और बांध दीजिए। अब इस नारियल को अपने हाथ में रखिए, दोनों हाथों में, और उसके बाद में जो आज का मंत्र है, इस मंत्र का लगातार 25 मिनट तक जप करना है। ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 25 मिनट लगातार इस मंत्र का जप कीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, जोगनी जोगनी आओ आओ कल्याण धारो, इच्छा पुराओ, आण दुर्गा की, गोरखनाथ गुरु को आदेश आदेश आदेश। अत्यंत सरल और छोटा सा ये मंत्र है। इस मंत्र का 25 मिनट लगातार उस नारियल को देखते हुए, माँ भगवती शक्ति का ध्यान करते हुए, अपनी कामना का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। जब आपका ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, उसके बाद में यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो माँ के चरणों में इस नारियल को रख दीजिए। यदि आप घर में कर रहे हैं तो चौकी पट्टे के ऊपर इस नारियल को रख दीजिए। उसके बाद में आरती कीजिए, भोग नैवेद्य अर्पित कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए। और उसके बाद में यदि आप रात्रि में कर रहे हैं तो वहीं रखा रहने दीजिए नारियल को, कोई अन्य इस नारियल को स्पर्श ना करे। प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद में माँ को प्रणाम करके पूजन अर्चन जो करना चाहें वो करें। उसके बाद इस नारियल को बिना बोले अनटोक लेकर के जाइए, माँ के चरणों में अर्पित कीजिए और वहीं बैठ करके 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट पुनः इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित कामना सिद्धि के मार्ग पूर्ण होने लगेंगे। अब इस मंत्र को आगे कैसे करना है जिससे कि कामना सिद्धि के मार्ग शीघ्रता से बनने लगे, क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूँ कि जो प्रयोग है वो उस दिन के लिए है, सिद्धि के लिए है या उसका मार्ग खोलने के लिए है, परंतु उसके बाद भी मंत्र का जाप यथाशक्ति करते रहना चाहिए। परंतु इसमें करना क्या है, रात्रि काल में जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे तो बिस्तर पर बैठ करके ही इसी मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना है और अपनी कामना का मन में ध्यान करना है, मन में चिंतन करना है कि मेरी ये कामना है। 21 बार इस मंत्र को बोलिए अपनी कामना का चिंतन करते हुए। बस इतना सा ये प्रयोग है और शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ति के मार्ग बनने लगेंगे। अत्यंत सरल विधान और अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।